जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति का प्लास्टर कर रहे हैं दोस्तों, पीओपी लगा रहे हैं, जिसको लगभग मुझे लगता है होली से पहले इसको चोट लगी थी। और फिर लोगों का ये रहता है गांव में कि इसके लिए वो करा दो, क्या इसकी मोच निकलवा दो, इसको सुतवा दो, पैर को ये करवा दो, वो करवा दो। तो इसी के चक्कर में इनके पूरे 10 दिन खराब हो गए थे। और हमने लेफ़्ट फुट का इसका प्लास्टर किया। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है इसका 3rd और 4th मेटाटार्सल बोन का, मेटाटार्सल फैलेंजिस का भी है। और तो हम लोग इसको प्लास्टर लगाने लगे दोस्तों। हम ऐसा सस्ते में काम चलाते हैं पेशेंट का, तो ऐसे ही सस्ते में काम चलाते हुए हम इसका प्लास्टर लगाने लगे। और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं पेशेंट से, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे चोट लगी। तो उसने बताया हमें कि बहुत दिन पहले, मतलब होली के एक दिन पहले किसी से झगड़ा वगैरह हो गया था, तो उसने धक्का दे दिया और इनका पैर मुड़ गया था। तो इन्होंने सोचा कि मोच है, स्वेलिंग भी आई काफ़ी। मगर अगर बिल्कुल कम्युनिकेट फ्रैक्चर होता या स्पायरल फ्रैक्चर होता तो मतलब ये नहीं चल पाते। अनडिस्प्लेस था, बहुत हल्की 2 बोन्स इनकी चढ़क गई थी, तीसरी और चौथी। तो जब चढ़क जाती हैं बोन तो ज़्यादा कुछ मतलब पेशेंट चलता रहता है, मगर वो पैनिक रहता है, दर्द उसके बराबर बना रहता है। और इसके भी दर्द बराबर बना रहता था। जब शाम को सोता था तो बहुत सूजन आ जाती थी, और दिन में सुबह को जब उठता था तो इसकी सूजन बहुत कम हो जाती थी। तो इसी चक्कर में हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो कई दिन गुजार देते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं गांव में कि अरे कुछ नहीं हुआ, अगर टूटा नहीं तो उंगली नहीं चलती। तो मैं आपको बता दूं, अगर जॉइंट टूटा है या किसी भी उंगली का कोई भी जॉइंट टूटा है तो उंगली तो चलेंगी। उंगली में भाई साहब टेंडन होता है, तो टेंडन उंगली को पकड़ के रखता है और टेंडन ही उंगली को चलाता है, ना कि बोन्स उंगली को चलाती हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि उंगली चलने के बाद, उंगली टूटने के बाद चलती नहीं, ये सब बेकार का मिथ है। उंगलियां चलती रहती हैं बाकायदा, और इसकी भी उंगली चल रही थी। तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे पेशेंट जो होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है और सबकी बातों में आके वो इधर उधर दिखाने लगता है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके कहीं भी चोट लगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मोच मत निकलवाइए। अगर आपको 3 से 4 दिन दर्द रहता है, अगर आपके कोई भी हिस्से में अगर आपके चोट लगी है और 3 से 4 दिन आपके दर्द रहता है और बाकायदा स्वेलिंग रहती है, पैर सूज जाता है, बार बार पड़कता है, सूजता है, तो आप मैक्सिमम 3 से 4 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं। और फिर 3 से 4 दिन के बाद आपको एक्सरे करवाना ही पड़ेगा। और मेरी जो एडवाइस है दोस्तों, अगर आपके पहले दिन चोट लगती है और आपको कुछ ऐसा लगता है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपको फ़ौरन एक्सरे करवाना चाहिए। आप एक्सरे करवाने के बाद कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे प्लास्टर लगवा लीजिए, चाहे बेड रेस्ट कर लीजिए, चाहे आप देसी दवाई खाइए या देसी दिखाइए या पच्चरे बनवाइए, पर हमें अंधेरे में नहीं रहना है। हमें पहले उसका एक्सरे निकलवाना पड़ेगा, जिससे कि हमको एग्जैक्ट पता तो हो कि हमारे पैर में चल क्या रहा है। तो फिर हमने ये प्लास्टर डन कर दिया था, और पेशेंट कह रहा था भाई साहब कल कर देना, मगर हमने कहा नहीं, आज ही आप प्लास्टर करा लीजिए। और दोस्तों, गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लैट्रिन पेशाब जाने में। जब लैट्रिन आप जाते हो तो पूरा, अगर आप बैठते हो तो जाहिर सी बात है, पुराने कमोड हैं गाँव में, तो आप बैठते हैं तो पूरा वेट आपका जो होता है पैर पे आता है। तो मैं लोगों को एडवाइज ये करता हूँ कि आप एक चाहे तो कहते हैं ना, कबाड़ खाने से कोई कुर्सी ले लीजिए, उस पर बैठ के आप लैट्रिन वगैरह कीजिए, और पेशाब तो आप डिब्बे में कर लीजिए। तो लोगों को कहना मेरा ये है कि जब भी आपके प्लास्टर लगे तो आप चलना अवॉइड कीजिए, आप बिल्कुल मत चलिए। और अगर आपको लैट्रिन पेशाब जाना है तो कुर्सी काटिए और किसी से भी कह दीजिए मुझे वहाँ पर पहुँचा दे। और बातों ही बातों में इसका प्लास्टर देखो हमने कर दिया। अनडिस्प्लेस था, इसमें कुछ भी करना नहीं था, इसलिए खाली लपेटना था। तो लोगों को लगता है कि प्लास्टर में नीचे दवाइयाँ लगाई जाती हैं, तो कोई भी दवाई प्लास्टर। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो तो जाहिर सी बात है आपने वीडियो देखी होगी, चाहे कैसे भी देखी होगी, स्किप करके देखी होगी या फिर कंटिन्यूस देखी होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।